हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हमने एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो 11th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो उसमें उस बायोडाइवर्सिटी में जो आपका 11th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसका लास्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हम फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने फाइलम लास्ट वन जो डिस्कस किया है वो है फाइलम मोलस्का। आज हम जो है उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ कुछ चीज़ें थोड़ा मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे अब तक की जो हमारी जर्नी रही है ना, उसमें जैसे देखिए, एक तो सीलोम की बात हुई, यानी एनिमल जिनमें जो है सीलोम डेवलप हुई। तो यहाँ से दो तरीके की ब्रांचिंग होती है। एक ब्रांचिंग में वो होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। हालांकि ये वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में है नहीं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। और दूसरे को बोलते हैं ड्यूटरोस्टोमिया। ठीक है, एक्चुअल में ये जो है ना, ये अलग तरीके का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे बेस है। इसमें ये जो प्रोटोस्टोमिया है, ये उसमें स्टोमा का मतलब होता है माउथ, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, ड्यूट्रो का मतलब होता है लेटर स्टेट, स्टोमा का मतलब माउथ। जब माउथ का फॉर्मेशन पहले स्टेज में हो तो उसे हम प्रोटोस्टोमिया बोलते हैं, और लेटर स्टेज में हो तो ड्यूट्रोस्टोमिया बोलते हैं। यहाँ जो प्रोटोस्टोमिया है ये पुराने टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जहाँ डिटर्मिनिज्म पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो हम बेसिकली जो चीज़ जाने, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। यहाँ पे आपको फाइलम कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो फाइलम आते हैं वो हमने 3 पढ़े। जैसे हमने पढ़ा इसमें एनिलिडा, जैसे हमने पढ़ा इसमें आर्थ्रोपोडा, ठीक है, और मोलस्का। इसमें आपने एक चीज़ देखा कि आर्थ्रोपोडा के फार्म में फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का के फार्म में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आपने पढ़ा। यानी जो एनिमल किंगडम है इसमें ये नॉन कॉर्डेट में, जैसे आपका जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप पोरीफेरा से लेके और जो आपका हेमिकार्डेटा तक है, ठीक है, इसको आप बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। ठीक है, नॉन कॉर्डेट मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। और लास्ट वन यहाँ पे आपका आता है, अभी जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा को अगर हम छोड़ दें तो नॉन कॉर्डेट में हम ये 2 पार्ट बता रहे हैं आपको, कि एक प्रोटोस्टोमियल फाइलम है जिनमें भी ट्रू सीलोम है, बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रिमिटिव टाइप का, पुराने टाइप का है। इनमें एनिलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड है, मोलस्का है। तो नेचर ने यहाँ जो है ना सबसे हाईएस्ट ग्रेड का एवोल्यूशन हुआ। यहाँ भी इस डायरेक्शन में बहुत हाईएस्ट ग्रेड का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो एवोल्यूशन 3 अलग डायरेक्शन में हुए और यहाँ जाने के बाद ये रुक गया। दूसरा ड्यूटरोस्टोमिया आता है, तो ड्यूटरोस्टोमिया में यहाँ 3 फाइलम फिर से आते हैं। एक फाइलम है इसमें हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, दूसरा है इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, और तीसरा है यहाँ पे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को फर्दर जो हम डिवाइड करते हैं, जो सबसे फेमिलियर है उसमें जैसे आप पढ़ेंगे पाइसेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स और मैमल। ठीक है, जो ज़्यादा डोमिनेटेड आपको दिखते हैं, ज़्यादा एडवांस फॉर्म ऑफ द लाइफ दिखती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ये सब कॉर्डेटा में आते हैं, वो हम बेसिकली इनको पढ़ने वाले हैं, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। इसका मतलब है ये भी यूसिलोमेट्स हैं, मतलब इस तरीके से भी ट्रू सिलोम बन सकती है। और नॉन कार्डेट में ये 3 फाइलम हुए जो काफ़ी नॉन कार्डेट में एडवांस माने जाते हैं, जिसमें आपने आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट को देखा था मोस्ट सक्सेसफुल है, और उनकी सक्सेस किस वजह से है ये बातें मैंने आपको बताई थी।
कि वो सक्सेस क्यों रहे, क्यों वो सक्सेसफुल रहे। लाइफ में सक्सेस होने का, बायोलॉजी के सेंस में लाइफ में सक्सेस होने का या लिविंग वर्ल्ड में सक्सेस होने का मतलब क्या है कि एनिमल के दो बेसिक फीचर हैं, न्यूट्रिशन। एनिमल क्या, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो ही बेसिक फीचर हैं, दो उसका मोटो है, एक तो न्यूट्रिशन और दूसरा जो है रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपने प्रोजेनी बढ़ाएगा और अपने जैसे को प्रोड्यूस करेगा, जिससे उसके स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। तो जो स्पीसीज दोनों में सक्सेसफुल रहती है, मतलब वो कहीं से इस बात की गारंटी ले पाए कि उसे कॉन्टिन्यूअस जो है न्यूट्रिशन मिलता रहे और कॉन्टिन्यूअस जो है वो रिप्रोड्यूस करती रहे, तो उसके नंबर हमें बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा में और ख़ास करके इंसेक्टा में ये बहुत सक्सेसफुल रहे, इसलिए डाइवर्सिटी में इनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं। जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो उनके नंबर कम होते हैं, और जो फेल हो जाते हैं वो इंस्टिंक्ट कर जाते हैं। तो ये जो है इनका एवोल्यूशनरी लाइन था, जिससे आपको थोड़ा सा एक इनर साइट इनसाइट मिलेगा। अभी मैं फ़िलहाल जो है, जो आपका कंटिन्यूएशन में लेक्चर चल रहा है, उसमें जो हम फाइलम की स्टडी कर रहे हैं, तो मैं अभी इकाइनोडर्मेटा को आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इकाइनोडर्मेटा को देखते हैं, इनको मैं अभी हटा रहा हूँ। देखिए ये भी तरीका है पढ़ने का, एक्चुअल तो यही तरीका, बट ये ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है। अभी जस्ट मैं इतने के लिए बताता हूँ कि आपके दिमाग में ना ये अच्छे से बैठ जाए, इसलिए मैं इनको बीच बीच में बताना चाहता हूँ। अब देखिए आज का जो फाइलम है आपका, ठीक है, ये फाइलम ड्यूटेरोस्टोमिया शुरू हो गया है और इसका हम फाइलम पढ़ने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फाइलम है इस सेंस से कि बायोलॉजी में जैसे मैंने बोला था एवोल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एवोल्यूशन दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है, और दूसरा होता है रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव का मतलब है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, और प्रोग्रेसिव जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये है फॉरवर्ड बैकवर्ड का, जैसे यहाँ जो एंसेस्टर होंगे इनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर होगा, ठीक है, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ होंगे, और इनसे जो इनके डिसेंडेंट होंगे, इनमें एडवांस कैरेक्टर होंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम रखते हैं एस्केहेलमिन्थेस, ठीक है, एस्केहेलमिन्थेस जिसे आप राउंड वर्म बोलते हैं, इनसे एडवांस जो फॉर्म था वो था अर्थवर्म का, यानी कि एनिलिडा में। तो इसमें क्या खास बात है, तो यहाँ आप जानते हैं कि इनके पास ट्रू सीलोम है, ठीक है, और इसके पास स्यूडो सीलोम है, फॉल्स सीलोम है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो एंसेस्ट्रल टैक्सॉन है एस्केहेलमिन्थेस, उससे जो एनिलिड है, जो इसका डिसेंडेंट है, नेक्स्ट वन है, वो एडवांस कैरेक्टर की तरह एडवांस फीचर के साथ है। तो हम बोलेंगे जो एवोल्यूशन की डायरेक्शन है वो प्रोग्रेसिव हुई है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन भी मिलता है। जैसे अभी तक जो आपने पढ़े हैं उनमें से, जैसे आज का जो आपका एग्जाम्पल है ना इकाइनोडर्मेटा, उसमें ये बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा। इनके एंसेस्टर के कंपैरिजन में इनके फीचर, यहाँ इसका मतलब ये होगा कि जो एंसेस्ट्रल होगा वो एडवांस फीचर शो कर रहा होगा, ठीक है, और जो इसका डिसेंडेंट होगा
इसमें जो है जो डिसेंडेंट है इसमें प्रिमिटिव होंगे। होना तो ये चाहिए ना, होना तो ये चाहिए कि ये एडवांस होना चाहिए, डिसेंडेंट है, अगली जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन और जो है बेहतर होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। तो ये जो फाइलम है ना, यहाँ पे ये चीज़ बहुत देखने को मिलता है। वो कैसे होगा, वो उस चीज़ को मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये मैं अभी हटा रहा हूँ। देखिए, पहले इस फाइलम की थोड़ा जनरल स्टडी हम कर लेते हैं, जो आपसे ऐसे पूछा जाएगा। पहली चीज़ है कि इसके सारे मेंबर मरीन हैं, कोई भी एक्वेटिक है और मरीन है, न तो कोई टेरिस्ट्रियल है न तो कोई फ्रेश वाटर है, सारे मरीन होते हैं। कुछ और चीज़ें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही, यूसिलोमेट्स होगा ही, ऊपर से ड्यूट्रोस्टोमिया है, ठीक है, जो अभी आपको बता रहा था मैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री, ये ध्यान रखना आपको कि ये बाइलेटरल सिमेट्री वाला है, ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, अभी बताता हूँ। दूसरी चीज़ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ सबसे पहली चीज़ आती है सिमेट्री। तो सिमेट्री में इसमें रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे कैसे, जैसे देखिए कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से, जैसे ये कोई एनिमल है और ये जो है इसके बाइलेटरल सिमेट्री है, तो इसमें पेयर ऑर्गन होंगे, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल ऑर्गन होंगे वो सब कैसे होते हैं, बाइलेटरल पोजीशन में होते हैं, और बॉडी में एक सेंट्रल एक्सिस होती है, इसे हम एडवांस मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो लार्वा होता है, लार्वा तो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ठीक है, लार्वा हम एम्ब्रियो को बोलते हैं। लार्वा की डिफिनीशन होती है फ्री लिविंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। लार्वा का मतलब होता है फ्री लिविंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसका मतलब है एम्ब्रियो अपने खाने की खुद ही व्यवस्था करता है, कभी बताऊंगा आपको डिटेल में, अभी इतना ही रहने देते, ठीक है। अब यहाँ जब इसका एडल्ट आता है, तो एडल्ट जो है, जैसे कि स्टार फिश है, तो स्टार फिश में ये जो सिमेट्री, जो पहले जो है, देखिए ये सेंट्रल डिस्क है, तो डिस्क के रेडियस पे इसके ऑर्गन यहाँ बेस हैं। तो एडल्ट में सिमेट्री हो गई रेडियल, जबकि इसके लार्वा में सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल। तो ये देखिए फीचर जो है, यहाँ पे जो फीचर है, ये एडल्ट में रेडियल सिमेट्री शो करना, ये एक तरीके से बहुत प्रिमिटिव फीचर है निडेरिया का, ठीक है, जो आपने निडेरिया और टीनोफोरा को पढ़ा। तो यहाँ ये चीज़ फिर से दिखाना, ये जो है रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है। लेकिन जो हम क्लासिफिकेशन आज की डेट में फॉलो करते हैं, इस क्लासिफिकेशन में जो एम्ब्रियो के कैरेक्टर होते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, न कि एडल्ट बॉडी के। तो एम्ब्रियो में जो सिमेट्री शो होती है बाइलेटरल, उसे ही हम फाइलम की सिमेट्री मानते हैं, न कि एडल्ट की। इसलिए आपसे पूछा जाता है, ज़्यादातर आप देखेंगे नीट में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एडल्ट जो है रेडियल सिमेट्री को शो करता है, तो फिर इसको हम बाइलेटरिया में क्यों रखे हैं, क्योंकि इसकी एम्ब्रियो लार्वल स्टेज में जो बेसिक सिमेट्री है वो बाइलेटरल है, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा था ना ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, जो मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में, उस फीचर को फाइलोजेनी को बेसिस बना के ये क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो जो है हम इसे बाइलेटरिया में रखते हैं, न कि रेडियल सिमेट्री में। तो एक तो ये था डीजेनरेटिव कैरेक्टर। इन्हीं रेट्रोग्रेसिव जो एवोल्यूशन है इसी को डीजेनरेटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं, कैरेक्टर जो डीजेनरेट हो रहे हैं। ये सब कुछ ऐसे है ना कि जैसे एक बहुत गरीब आदमी के पास एक बहुत हाई क्लास कोई कार हो, ठीक है,
वो वही फेरारी कार हो, ठीक है, तो कोई झोपड़े के सामने अगर फेरारी कार रखा हो तो नहीं, ये ऐसा नहीं, मैंने गलत एग्जांपल लिया, सॉरी। जैसे कि कोई एक अच्छे ख़ानदान का हो, मीन्स उसकी पोजीशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो, अच्छी हो, लेकिन उसकी जो हरकतें हों वो बहुत छोटी हो गई हों, ठीक है, तो उस तरीके का यहाँ कुछ मिलता है, क्योंकि इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है, आप देखिए कॉर्डेटा आने वाला है। अब कॉर्डेटा आने वाला है तो इसका मतलब ये है कि ये पोरीफेरस तो बहुत एडवांस है, लेकिन सिमेट्री के लेवल पे जाके ये अपने आप को रेडियल शो कर रहा है, यानी कैरेक्टर डिजनरेट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही कि आप एक बड़े अच्छे घर के हों, अच्छे ख़ानदान के हों, लेकिन कोई टुच्ची हरकत करे, कोई गिरी हुई हरकत करे, वैसा कुछ समझिए रियल लाइफ में। ऐसा मतलब बायोलॉजी के सेंस में नहीं है, बट उसे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल में ये अपने सिस्टमेटिक पोजीशन के हिसाब से अपने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को शो नहीं करा, इसीलिए मार्फोलॉजी पे टोटल क्लासिफिकेशन को बेस नहीं किया गया था, ठीक है। सेकेंड वन जो चीज़ यहाँ पे है ना, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, वो जो है यहाँ पे होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एक खास चीज़ पाई जाती है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जैसे एक आपने पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम, वो आपने पोरीफेरा में पढ़ा था। यहाँ जो सिस्टम है इसे हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जब ये वेस्कुलर होता है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फूड को बॉडी में सर्कुलेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें होता ये है ना कि जैसे देखिए ये मान लीजिए स्टार फिश है, यहाँ पे क्या होता है कि इसकी बॉडी में कई सारे ऐसे छोटे पैर लगे होते हैं जिन्हें ट्यूबुलर फीट बोलते हैं, ठीक है। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए जितना ज़रूरी उतना बना रहा हूँ। ये ट्यूब फीट होते हैं, इनका काम क्या होता है कि इनसे पानी को ये बाहर निकालते हैं, यहाँ से वाटर का आउटलेट है जेट के फॉर्म में, जेट स्ट्रीम के फॉर्म में, यहाँ से ये पानी को बाहर निकालते हैं। इससे जो है ये कई चीज़ों में हेल्प लेते हैं, जैसे यही इनका लोकोमोशन का काम करता है। जब ये पानी को तेज़ी से निकालते हैं, जैसे पानी को तेज़ी से निकाला तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी को मूव करते हैं, तो इसके थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। यही इनके लिए सर्कुलेशन का भी काम करता है, यही जो है इनके रेस्पिरेशन का काम करता है। जिस तरीके से आपने देखा था वाटर कैनाल सिस्टम था ना, वो ज़्यादातर बॉडी में जो उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ थी वो वाटर कैनाल सिस्टम के आसपास ही गुथी गई थी, यानी कि उसका सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन सब इसी से होता था। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ है। जैसे अगर आपके बुक के लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो देखिए आपके बुक में जो यहाँ मेंशन किया गया है, देखिए यहाँ जैसे आपको मेंशन किया गया वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो अब देखिए ये जैसे एक्सक्रीशन, इवन एक्सक्रीशन भी इसी के थ्रू हो जाता है, मतलब जो पानी जा रहा है उसी में एक्सक्रेटरी मटेरियल। देखिए ये कुछ ऐसा हो रहा है ना यहाँ पे कि अचानक से यहाँ पे जितने एडवांस फीचर अब तक गेन किए थे, अभी आपने देखा था ना एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, वो सारा सिस्टम वगैरह यहाँ जो है वो सारे सिस्टम जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम थे वो सारे सिस्टम वगैरह यहाँ ख़त्म हो गए और उनकी जगह जो है
यहाँ सर्कुलेशन की जगह वेस्कुलेशन आ गया, ठीक है। तो ये कैरेक्टर फिर से डिजनरेट हुआ। एक्सक्रीशन में जैसे आपने देखा था